हेलो एवरीवन। मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे द वाई फैक्टर पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी लाइफ में आए दिन क्यों, क्या, कब, कैसे, किसके साथ क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चंस का या तो हम जवाब देते हैं या पूछते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन वाई यानी कि क्यों एक ऐसा सवाल है जो बहुत हद तक, ज्यादातर हम मिस कर जाते हैं। एक रोजिंदी लाइफ की बात करें तो सुबह उठ के हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर उसके कोई आर्टिकल के हेडिंग में ये है कि ट्रिपल मर्डर केस, तो हमने उसका हेडिंग पढ़ा और कुछ बोल्ड हैंडराइटिंग में, बोल्ड प्रिंट में जो लिखा है उसको पढ़ा और हमने सोच लिया, क्या, अरे आजकल की परिस्थितियां ही बिगड़ गई है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहीं है ही नहीं, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं। ये हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया एक आर्टिकल के हेडिंग और बोल्ड प्रिंट्स को पढ़ के। अब वही आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में जब 2 या 3 दिन के बाद आप ये पढ़ते हैं कि पुलिस ने इंक्वायरी की और पता चला है कि उस इंसान ने अपने डिफेंस में ये मर्डर किए, तो तो आपका ओपिनियन, आपका कंक्लूजन का नजरिया बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाई यानी कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे निर्णय, हमारे डिसीजंस, हमारे कंक्लूजन्स, हमारे ओपिनियंस को बदल सकता है। तो क्या इसको इनफ इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है? मेरा एम्फेसाइज यहाँ इस बात पे है कि पुलिस हो, कोर्ट हो, लीगैलिटीज हो, अगर आपने देखा है तो उसमें भी ये देखा गया है कि वाई हैज द क्राइम टेकन प्लेस, किसने ये क्यों किया, उसका मोटिव क्या था, ऐसे सब सवालों का जवाब ढूंढने के बाद ही वो लोग कार्यवाही आगे करते हैं या सजा सुनाते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हुआ कि ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड, क्यों ये किया गया है या क्यों ये हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं और हम जो कंक्लूड करते हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि अगर कुछ भी सिचुएशन है उसमें वाई, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमने ढूंढा है या हमने पाने की कोशिश की है तो हमारा एक्यूरेसी लेवल ऑफ कंक्लूजन बहुत बढ़ जाता है। कई फैक्टर्स है जो काम करते हैं इस चीज के लिए कि हम इस वाई क्वेश्चन को अटेंड क्यों नहीं करते हैं। पूछना तो दूर, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम सोचते तक नहीं है कि क्यों ये हुआ। हमारी पर्सनल इंडिविजुअल मैटर्स में भी कई बार ऐसा हुआ होगा, अगर आप गौर से अपने आप की लाइफ को देखें तो, कि कुछ हुआ है तो किसने किया, कब किया, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये क्यों हुआ वो हम खुद अपने आप को भी पूछते नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पूछते हैं, हर एक जन इसमें फॉल होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट द फैक्ट इज कि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन को मिस आउट करते हैं, ये इग्नोर होता है ये क्वेश्चन। अब इसके कई कारण हैं, लॉट्स ऑफ फैसेट्स, हम उसमें से कुछ की बात करेंगे। जैसे कि हमारा एक माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट? हमारी लाइफ में हमने थोड़ी पैसों की कमी महसूस की है, थ्रू आउट द लाइफ हमें एडजस्टमेंट्स करके चलना पड़ता है। इन दैट केस, अगर किसी ने पैसों की कमी की वजह से
कुछ गलत किया, तो हमारा माइंडसेट जिस तरह का है, हम तुरंत ये सोचेंगे और उसकी फेवर में बैठ जाएंगे कि उसके पास पैसे की कमी है तो क्या हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये वाई क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तो हो सकता है, आई रिपीट, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान की आदतें ऐसी है कि जिसकी वजह से आज वो फाइनेंशियल ट्रबल में है। वो गलत आदतें हैं जिसकी वजह से आज उसको नुकसान हुआ है और इसलिए वो तकलीफ में है। तो इसमें हम उसकी साइड को बिना जाने अगर ये सोचते हैं कि अरे उसको पैसे की तकलीफ है तो वो और क्या कर सकता है, तो डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन सही नहीं है। इसी तरह से आप इंडिविजुअली एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही स्किलफुल एम्प्लॉय है और आपको प्रमोशन नहीं दिया गया। क्वेश्चन पूछना चाहिए क्यों? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए क्यों? जब प्रोफेशनल बात आती है तो लोग पूछ भी लेते हैं काफी हद तक, लेकिन ये जो माइंडसेट उससे डेवलप होता है, उसके कारण जब भी वो ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं या ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनको प्रमोशन या हाइक नहीं मिला, तो उनके हिसाब से वो लोगों को भी अन्याय हो रहा है कि उनको हाइक नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए दैट व्हाई, तो मे बी नॉट ऑल ऑफ देम, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ जिस तरह से जा रही है या इन द पास्ट गुजरी है, उसके बेसिस पर आपका एक माइंडसेट बना है और उस माइंडसेट के चलते आप बिना इस चीज को क्वेश्चन किए जब कंक्लूड करते हैं, जब निर्णय लेते हैं, जब डिसीजन लेते हैं, जब ओपिनियंस देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप गलत हो, लेकिन डेफिनेटली ऐसे चांसेस रहते हैं कि अगर आपने वाई यानी कि क्यों इस मैटर को ध्यान दिया होता तो शायद उसका जवाब अलग भी हो सकता था। ये हुआ एक कारण, अपना माइंडसेट। अब दूसरा कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। कौन इन चीजों में पड़ेगा? फाइन, एब्सोल्युटली ओके। आजकल की दौड़ भाग की लाइफ में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जो सुना, किसी ने कहा, उस हिसाब से अपना कंक्लूजन बना के अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स में उस चीज को लाओ। क्या ये सही है? आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कई बार आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो कंक्लूड क्यों कर रहे हैं, तो डिसीजन क्यों ले रहे हैं, तो निर्णय क्यों ले रहे हैं, तो ओपिनियंस क्यों दे रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आपके रिलेशंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो हमें उसका निर्णय, कंक्लूजन, ओपिनियन देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है कि वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैटर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी मैंडेटरी कंपल्जन में नहीं है कि उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस आप बिना कंक्लूड किए छोड़ सकते हैं ना। जब आपके पास टाइम नहीं है तो किसी का बनाया सुनाया ओपिनियन सुन के या किसी का कहा सुना सुन के आप अपने ओपिनियंस बनाएंगे, इंस्टेड छोड़ दीजिए उसको वहीं पे। क्यों आपको ओपिनियन बनाना है? बिना ओपिनियन के, बिना कंक्लूजन्स के आप रह सकते हैं। अगर आपके पास वो वाई पूछने का टाइम नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको वहां छोड़ दे, लेकिन हम छोड़ते हैं नहीं। ना तो हम वाई पूछते हैं और ना ही हम छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? हमने सुनी सुनाई बातों पे अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हुआ?
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से हमने एक ओपिनियन अपना बनाया किसी के लिए, कोई परिस्थिति के लिए, कोई सिचुएशन के लिए जिसमें हमने इनफ एफर्ट नहीं रखा है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको वहीं छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई आपका गला पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि आप कंपलसरी इसमें इन्वॉल्व होएं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको वहीं छोड़ दें, इंस्टेड सुनी सुनाई बात पे अपना ओपिनियन बनाएं। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पहला हुआ माइंडसेट, दूसरा हुआ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अब तीसरा है, वो है हमारा बायस, हमारा प्रेजुडाइज, या कुछ हद तक कभी कभी हमारा इंक्लिनेशन। कुछ लोगों के लिए हमारी लाइफ में प्रेजुडाइज है, हमारा उनके लिए बायस है, हमारी उनसे बनती नहीं है, हमारा उनका वेवलेंथ मैच नहीं होता है। जब कोई बार, जब किसी दिन उस इंसान के बारे में कुछ बात होती है तो आप तुरंत उसके अगेंस्ट में खड़े रह जाते हैं, बिना जाने कि सही बात, सच बात क्या है। आप अपने प्रेजुडाइज से गवर्न रहते हैं, क्योंकि आपकी उनसे नहीं बनती है तो कोई कुछ भी बोलेगा, नहीं नहीं मुझे पता है ये तो ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रेजुडाइज इसमें काम करता है तो हम एक कंक्लूजन पे आ जाते, एक ओपिनियन पे आ जाते हैं, बिना ये जाने कि क्यों ऐसा है। हम अपने बायस को लेके एक निर्णय पे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनके तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है, हमारा झुकाव होता है। अगर उस इंसान ने कुछ गलत भी कर लिया बहुत एविडेंटली, तो भी आप आंख बंद करके उसकी साइड में खड़े रहेंगे, ये सोचते और बोलते हुए कि नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं जान रहा हूं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, कुछ परिस्थिति की रियलिटीज को आप अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपका इंक्लिनेशन उनके तरफ है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाई यानी कि क्यों, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हो सकता है आप जो सोचते हैं वो सही हो, हर बार गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये क्यों का जवाब लेकर कोई निर्णय, कोई कंक्लूजन दिया है तो डेफिनेटली वो थोड़ा न्यूट्रल होगा, डेफिनेटली बायस या प्रेजुडाइस या इंक्लिनेशन से ड्रिवन नहीं होगा। मैं आपको ये बार बार वाई यानी क्यों इसलिए कह रही हूं कि इतने सारे सवाल, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु हमारी लाइफ में आते हैं, और मैं ऐसे कहूंगी आए दिन नहीं, एवरी मोमेंट आते हैं, और इन सभी के जवाब हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर हम ये क्यों, वाई को मिस आउट कर जाते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, ऐसा ऑब्जर्व भी किया गया है और ऐसा देखा भी गया है, तो बहुत चांसेस है कि आपके कंक्लूजन्स हाफ हार्टेड है। ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन इग्नोरेंस। कोई भी आधी अधूरी बात अगर हम सुन के अपने निर्णय या अपने ओपिनियन को, उसको अपने ओपिनियंस का बेस बनाते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस है। आप मत बनाइए ओपिनियन, आप कंक्लूड मत करिए, आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए अगर आपके पास उसके तय तक जाने की फुर्सत नहीं है, आपके पास उसके तय तक जाने की ज़रूरत नहीं है,
आपका माइंडसेट आपको परमिट नहीं करता है कि आप उसके तय तक जाए, तो आप हट जाइए ना वहाँ से। कंक्लूड करके क्यों आप एक गलत दिशा में अपना बिहेवियर, अपने एक्शन करने की एक अपॉर्चुनिटी खड़ी करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम ये क्वेश्चन वाई पूछते हैं तो जो मैटर्स बाहर आती है, जो चीज़ें बाहर आती है, वो हमारी आंखें खोल देता है। वो पूरा पूरा डिसीजन, पूरा पूरा कंक्लूजन का डायरेक्शन बदल देता है। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में ये होता है तो न्यूज़पेपर्स में कहीं छपता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो छपता है वो कोर्ट केसेस होते हैं, वो लीगैलिटीज़ होती है। उसमें कई बार ऐसे देखा गया है कि केस का पूरा रुख बदल गया। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी की, क्योंकि वाई हैज़ दिस क्राइम टेकन प्लेस, ये क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, ये सब चीज़ों का क्वेश्चन को आंसर पाके ही पुलिस हो, कोर्ट हो, जुडिशरी सिस्टम है, वो लोग अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कम कॉम्प्लिकेशंस है? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्स ने किसी का वेडिंग अटेंड नहीं किया, तो मतलब पूरे समाज में ऐसे हो गया कि अरे भाई इतने क्लोज हैं इनके और इनने वेडिंग अटेंड नहीं किया, तो जिसने अटेंड नहीं किया वो गलत है, ऐसा एकदम फरमान जाहिर हो जाता है। सबका रवैया उसी तरह का होता है। लेकिन क्या किसी ने भी ऐसा ट्राई किया फिगर आउट करने का कि क्यों अटेंड नहीं किया? जब आप उसको क्लोज रिलेशंस गिनते हैं, जब आप उनको उनकी बहुत करीबी रिश्तेदारी में गिनते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ये पूछे कि क्यों अटेंड नहीं किया गया? नहीं, लेकिन लार्जली एक सोशल फंक्शन है, उसमें आप उनके करीबी रिश्तेदार है या करीबी फ्रेंड है या करीबी नेबर है, जो भी है, और आप अगर आए नहीं हैं तो बिना कुछ सवाल सोचे या पूछे एक जनरल स्टेटमेंट बाहर आ जाता है कि पता नहीं उनको क्या तकलीफ थी। जब पता नहीं क्या तकलीफ थी ऐसा पूछा जाता है या डिस्कस किया जाता है, तो क्यों ना उस इंसान को जाके पूछा जाए दैट व्हाई डिडंट यू अटेंड? लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सोच आती ही नहीं है। लार्जली देखा गया है कि ये वाई क्वेश्चन मिस होता ही है। और मैंने जैसे कहा, मेरे ज़्यादातर सेशंस में मैं रिलेशंस पे बात करती हूँ, तो रिलेशंस में जब ये वाई फैक्टर मिसिंग होता है तो बहुत चांसेस है कि आपके रिलेशंस स्लोली एंड स्टेडीली एक नेगेटिव नोट पे ख़त्म हो। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस वाई फैक्टर को, यानी कि क्यों, ये क्यों हुआ, क्यों किया, कोई गिर जाता है तो अरे ऐसे हड़बड़ी में चलते क्यों हो भाई? अरे भाई क्यों गिरा? हो सकता है पैर में कुछ आ गया, हो सकता है चक्कर आ गया, लेकिन ये सब बात की बात है, पहले तो ऐसे हड़बड़ी में चलते क्यों है कि गिर जाए? ये नॉर्मल है हमारा रिएक्शन। आप अगर सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ऐसा होता है। कई बार बुजुर्ग बाथरूम में जाते हैं और गिर गए, तो मतलब आपको किसने बोला था अकेले जाने का? अरे उसने 2 बार आवाज दी, अगर पूछा होता कि भी क्यों ऐसे गिर गए आप, तो पता चलता कि उनने 2 बार आवाज दी, आपने नहीं सुना, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसी में वो चल के गए और गिरे। लेकिन क्या हम पूछने की कोशिश करते हैं? नहीं, और हम टूट पड़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस वाई, क्यों, इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ योर वाई इज क्लियर, द हाउ इज इजी।
अगर आपका वाई क्लियर है तो बाकी सब जो भी क्वेश्चंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि इजी इन द सेंस आसानी से हो जाएगा, लेकिन उनको हैंडल करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने बाकी सब क्वेश्चंस के जवाब ले लिए, बस एक वाई यानी क्यों नहीं पूछा, तो बहुत चांसेस है कि आप जो निर्णय, जो कंक्लूजन, जो डिसीजंस, जो ओपिनियंस देते हैं उसमें कहीं कुछ चूक रह जाए। बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि इतने सारे क्वेश्चंस लाइफ में हैं, उसका कहीं कुछ जड़ है। जब कोई कुछ करता है तो क्यों करता है, जब कोई कुछ नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ये सवाल सबसे पहले आना चाहिए, जबकि ये हम आए दिन मिस कर जाते हैं। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसमें एक सिंपल सी बात है। लाइफ में इतनी सारी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, इतनी सारी सिचुएशंस आती है, हम बहुत लोगों को एनकाउंटर करते हैं दिन में, और वो सभी सिचुएशंस में, सभी परिस्थितियों में, सभी एनकाउंटर्स में अगर आपके पास व्हेन, वेयर, हाउ, हु ये सब जवाब होंगे, लेकिन वाई का जवाब नहीं होगा, तो बहुत हद तक, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ऐसा हो सकता है कि आप जब जब जो जो डिसीजन, ओपिनियन फॉर्म करे उसमें कुछ ना कुछ आपकी चूक रह गई हो। बहुत ज़रूरी है कि आप इस वाई को एड्रेस करें। लगने को एक बहुत छोटी बात है। मैंने जब ये टॉपिक दिया तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि व्हाट इज दिस वाई फैक्टर, तो मैंने उनको एक शॉर्ट में तो जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये सोच में पड़ी थी कि जब वाई लिखा है तो आई एम श्योर यहाँ सामने जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सबको पता है कि इट मीन्स क्यों। तो ऐसा है कि ये हमारे ध्यान में आती नहीं है बात, क्योंकि लगती छोटी है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। कई बार ऐसा है कि आपके ओपिनियंस, आपके कंक्लूजन्स, आपके निर्णय अगर आप ले लेते हैं और बाद में जब कहीं से आपको पता चलता है कि हमने अपने बातों को, परिस्थितियों को, रिलेशंस को, जहाँ जहाँ जो हुआ है उसको उसकी तय तक नहीं जाके सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपरी स्तर पे जो देखा सुना उस हिसाब से अपना ओपिनियन बनाया और उस हिसाब से हम लोगों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं, तो मान के चलिए कि आपके रिलेशंस बहुत लंबे नहीं टिकेंगे। कोई भी चीज को जब पकड़ के रखना होता है तो उसका मूल, रूट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आप अपने रिलेशंस में एक सुपरफिशियल लेवल पर, एक ऊपरी स्तर पर जो सुना देखा कहा उसके बेसिस पर अपने व्यवहार को रखेंगे, तो बहुत चांसेस है कि धीरे धीरे उसकी जड़ें खोखली हो जाएगी। एंड वन गुड मॉर्निंग यू डोंट हैव गुड रिलेशंस विद पीपल, क्योंकि आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया ये जानने में कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है। वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन क्यों पूछना, सोचना आपने इस बात की कोशिश नहीं की। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप अपने रिलेशंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को खो दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो लोग हो वो बने रहे लाइफ टाइम, तो जब भी कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन, एनकाउंटर्स होते हैं,
आप उसको अपने हिसाब से बाकी सब सवालों के साथ साथ ये वाई के साथ भी तोलिए। अंदर ही अंदर आप अपने आप में या किसी और से बात करके ये ढूंढने की कोशिश करिए कि why did this happen, क्यों हुआ, क्यों किया, क्यों नहीं बताया, क्यों बताया। आप अंदर ही अंदर अपने आप में ये बात ढूंढ सकते हैं, आप किसी और से ये बात जान सकते हैं, लेकिन एक अंडरलाइन करके रखिए कि अगर आपको प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल रिलेशंस लाइफ लॉन्ग चाहिए तो ऊपरी स्तर पर, सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को देखकर अपने ओपिनियंस ना बनाएं, क्योंकि हम जब अपने ओपिनियंस बनाते हैं तो हमारा बिहेवियर उस ओपिनियंस से गवर्न होता है। और क्योंकि हम ये वाई फैक्टर मिस कर जाते हैं तो कई बार, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे के पूरे डिसीशंस, पूरे के पूरे कंक्लूजन्स बदल जाते हैं और हमारी लाइफ में रिवर्स गियर है नहीं। कुछ लोग फिर जब चले जाते हैं तो उनको वापस लाना मुश्किल होता है। तो कोई भी रिलेशंस को, एस्पेशली मैं रिलेशंस की इसलिए बात करती हूँ कि मेरे टॉपिक्स उसी पे ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। कोई भी रिलेशन को लाइफ लॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाई, क्यों वाला क्वेश्चन सबसे पहले रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। बाकी सब क्वेश्चंस एक बार नहीं भी मिलेगा तो उसके आंसर्स नहीं भी मिलेंगे, तो अगर आपने ये क्यों यानी वाई का जवाब पा लिया तो उस इंसान के मोटिव, उस इंसान के इंटेंशन, उस इंसान के जो भी करने ना करने का कारण जब आपको पता चलेगा और फिर आपने जो डिसीजन लिया, जो भी, वो डेफिनेटली बेटर और डेफिनेटली वेल अंडरस्टूड होगा कि आपने सोच समझकर, परिस्थितियों को जानकर, उसकी तय तक जाके ये डिसीजन लिया है। और रिलेशंस में बहुत ज़रूरी है कि अपने ओपिनियंस, अपने कंक्लूजन्स, अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों को वाई के साथ जोड़ के फिर ही अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस ले। ये नहीं कि हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा सुना और उस तरह से हमने अपना ओपिनियन सुपरफिशियली बना दिया और फिर पता चला कि ओ, हमने जो सुना देखा था वो तो सही नहीं था, लेकिन उस टाइम पे हमने क्यों नहीं पूछा, हमने क्यों जानने की कोशिश नहीं की। सो फॉर हेल्दी रिलेशंस, आपकी हर एक फैसेट्स ऑफ लाइफ में अगर आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रिलेशंस चाहिए तो, और कोई भी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे तो एक बार चलेगा, लेकिन वाई यानी कि क्यों हमेशा पूछिए, स्पेशली जब परिस्थितियां थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।